अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम है अब्दुल्ला असगर राजपूत और आप देख रहे हैं हमारा चैनल AK एजुकेशन। तो मैंने आपके सामने लिखा है एक फार्मूला, तो उम्मीद है कि आप इस फार्मूले को पहचानते होंगे। अगर आप क्लास 9 में हैं, मैट्रिक में हैं, फर्स्ट ईयर में हैं या सेकेंड ईयर में हैं, तो कभी ना कभी आपने मैथ्स में इस फार्मूले को लाजमी यूज किया होगा। तो जी हाँ, ये है हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो आज की वीडियो में हम लोग ये समझने जा रहे हैं कि आखिर ये फार्मूला -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a कहां से आता है। तो हमने आज बेसिकली क्वाड्रेटिक फार्मूले की डेरिवेशन करनी है। सही है, तो वीडियो आपने एंड तक देखनी है। बहुत ही आसान है, बिल्कुल सिंपल स्टेप्स में हम लोग ये समझेंगे कि क्वाड्रेटिक फार्मूले को हम लोग किस तरीके से ड्राइव करते हैं। तो थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं हम लोग। देखो, क्वाड्रेटिक फार्मूला हम यूज क्यों करते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला हम यूज करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती हैं या इक्वेशंस क्या होती हैं। तो इक्वेशन कैन आइदर बी लीनियर, इक्वेशन कैन आइदर बी क्वाड्रेटिक और इक्वेशन कैन आइदर बी क्यूबिक एज वेल और एक्सेट्रा बहुत सारी हो सकती हैं, बाय क्वाड्रेटिक भी हो सकती हैं। सही है, तो लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं, थोड़ा सा हम यहां पे आ जाते हैं। देखो, लीनियर इक्वेशन क्या होती है, या मैं आपसे पूछ लूं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन असल में होती क्या है, या क्यूबिक इक्वेशन क्या होती है। तो देखो, आपने क्या जवाब देना है कि कोई भी अगर आपसे पूछता है कि व्हाट इज लीनियर इक्वेशन, तो आपने ये कहना है कि लीनियर इक्वेशन हम ऐसी इक्वेशन को बोलते हैं जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर जो है वो 1 होती है, जिसे हम लोग डिग्री भी कह रहे होते हैं। ठीक है, तो कोई भी आपसे पूछे कि भाई ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री 1 हो, उस इक्वेशन को हम लोग क्या कहते हैं, तो आपने कहना है कि उस इक्वेशन को हम लोग लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपके सामने मैं इक्वेशन लिखता हूं x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 8। तो ये मैंने आपके सामने लिखी है एक लीनियर इक्वेशन। मुझे कैसे पता चला कि ये लीनियर इक्वेशन है, मुझे इस तरीके से पता चला क्योंकि यहाँ पे x की जो हाईएस्ट पावर है वो क्या है, 1 है, तो ये लीनियर इक्वेशन है। अब आ जाओ क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या होती है, 1 होती है। ऐसी इक्वेशन को मैथ्स में हम लोग 2 होती है, ऐसे इक्वेशन को हम मैथ्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। देखो, ये क्वाड्रेटिक वर्ड जो है ना, ये एक ग्रीक वर्ड से आया है जिसका मतलब होता है क्वाड्रस। क्वाड्रस का मतलब होता है 2। तो ऐसे इक्वेशन जिसकी हाईएस्ट डिग्री 2 हो, ऐसी इक्वेशन क्या कहलाती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आ जाओ क्यूबिक इक्वेशन पे। तो क्यूबिक का जवाब तो आपने खुद ही दे दिया होगा कि क्यूबिक इक्वेशन ऐसी इक्वेशन को बोलते हैं जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या होती है, 3 होती है। ऐसे इक्वेशन को हम बोलते हैं क्यूबिक इक्वेशन। ये मैंने आपके सामने लिख दी क्यूबिक इक्वेशन, ये आ गई क्वाड्रेटिक और ये आपके पास आ गई लीनियर इक्वेशन। सही है, अब हम लोगों ने डेरिवेशन स्टार्ट करनी है क्वाड्रेटिक फार्मूले की। क्वाड्रेटिक फार्मूले को किस तरीके से हम लोग डिजाइन करेंगे, तो आइए शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले क्या करना है आपने, सबसे पहले आपने जर्नल फॉर्म लिखनी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। जर्नल फार्मूला क्या होता है, जैसे कि आपने केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, फिजिक्स में पढ़े होंगे फार्मूलाज, इसी तरीके से हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिखने का एक जर्नल फार्मूला होता है और वो फार्मूला होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। यह है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिखने की जर्नल टर्म या जर्नल फार्मूला। सही है, यहां पर a रिप्रेजेंट करता है कोफिशिएंट ऑफ स्क्वायर टर्म को, b रिप्रेजेंट करता है कोफिशिएंट ऑफ लीनियर पावर टर्म को और c रिप्रेजेंट करता है कांस्टेंट को। इसी की मदद से हम लोग ने क्या करना है, हमने सिंपली क्वाड्रेटिक फार्मूले को ड्राइव कर लेना है। अच्छा, एक चीज मैं आपको यहां पे और बताता चलूं कि हम लोग कभी भी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना हो, कभी भी हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का कहा जाए, तो हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास 3 मेथड होते हैं। नंबर 1 या मेथड नंबर 1 हमारे पास होता है फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड, जिसे हम लोग प्यार से कहते हैं मिडिल टर्म ब्रेक। बच्चे इसको अच्छे से जानते हैं, मिडिल टर्म ब्रेक कर दो भाई, मिडिल टर्म ब्रेक कर दो। तो मिडिल टर्म ब्रेक को बेसिकली हम लोग क्या कह रहे होते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड। मैं यहां पे लिख भी देता हूं मिडिल टर्म ब्रेक, और ये सबसे आसान तरीका भी होता है और मुझे तो वैसे ही बहुत पसंद है ये। सही है, अच्छा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का दूसरा तरीका होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला, जो मैंने आपके सामने अभी यहां लिखा था, -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। दूसरा तरीका बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। एंड थर्ड तरीका विच इज क्या है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग
स्क्वायर मेथड। सही है, तो ये आ गया हमारे पास तीन तरीके, और इन तीन तरीकों की मदद से हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। सही, सबसे आसान तरीका हमारे पास मिडिल टर्म ब्रेक होता है। अगर मिडिल टर्म ब्रेक नहीं हो रही होती तो उसके बाद हम लोग क्या जाते हैं, हम लोग जाते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर और क्वाड्रेटिक फार्मूले की तरफ। क्वाड्रेटिक फार्मूला बहुत ही इजी होता है, आपके पास कैसे भी इक्वेशन है आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाओ, आपके पास सिंपली आंसर आ जाएगा। सही है, कंप्लीटिंग स्क्वायर बच्चों को थोड़ा सा मुश्किल लगता है, लेकिन आपने इसको सीखना है। अगर आप लोगों ने क्वाड्रेटिक फार्मूला ड्राइव करना है तो आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड आना चाहिए, और अगर आपको नहीं आता तो कोई मसला नहीं, मैं यहां पे खड़ा हूं, आपको सिखाऊंगा और मैं आपको उसकी डेरिवेशन भी करवाऊंगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के तीन तरीके हैं हमारे पास। सही है, और हम लोग आज की वीडियो में यूज करेंगे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, और इसी के जरिए हम लोग क्वाड्रेटिक फार्मूले को ड्राइव करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले हमारे पास कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के दो रूल होते हैं, आपने वो जिंदगी पर याद रखने हैं। वो दो रूल होते क्या है? वो दो रूल ये होते हैं कि कभी भी आपके पास एक इक्वेशन आ जाए क्वाड्रेटिक और आपको उसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के जरिए सॉल्व करना हो, तो आपने करना ये होता है कि कांस्टेंट जो है वो इक्वल के उस तरफ होने चाहिए, रूल नंबर 1, कांस्टेंट इक्वल के दूसरी तरफ हो, और रूल नंबर 2, स्क्वायर वाली वैल्यू के साथ कोई भी कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए, या मैं ये कह सकता हूं कि स्क्वायर वाली टर्म के साथ सिर्फ 1 होना चाहिए। अगर कोई और नंबर आ रहा है तो उसी नंबर से पूरी इक्वेशन को डिवाइड करवा दो। सही है, पहला काम क्या करना है हमने, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस का c है, मान जाएगा तो माइनस का c हो जाएगा। ठीक है, यहां तक कर दिया। दूसरा काम, एक्स स्क्वायर के साथ कुछ भी नहीं होना चाहिए। आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि हमारे पास मैथ्स में एक्स वाई जेड जो है इनको हम लोग वेरिएबल्स कह रहे होते हैं, एक्स वाई जेड को वेरिएबल्स कह रहे होते हैं, और ए बी सी को हम लोग कांस्टेंट कह रहे होते हैं। आप तो कहोगे कि सर हमने बचपन में पढ़ा था कि ए बी सी जितने भी अल्फाबेट हमारे पास मैथ्स में आते हैं वो सारे वेरिएबल्स होते हैं, तो आपने बिल्कुल ठीक पढ़ा था। लेकिन जैसे जैसे मैथ एडवांस होती रहती है वैसे वैसे एक्स वाई जेड आर टर्म्ड एज फेमस वेरिएबल्स, एंड ए बी सी एंड अदर अल्फाबेट्स आर नोन एज कांस्टेंट। तो हम लोग एक्स वाई जेड को ही वेरिएबल मानेंगे, और ए बी सी उसके अलावा कोई भी हमारे पास अल्फाबेट आएगा तो उसको हम लोग कांस्टेंट ही ट्रीट कर रहे होंगे, या वेरिएबल के साथ आएगा तो उसको हम लोग कोफिशिएंट ट्रीट करेंगे। ये बात मैंने आपको समझा दी। अब आपका एक सवाल क्लियर हो गया कि भाई ए हमारे पास यहाँ पे वेरिएबल है, कांस्टेंट है, तो ए हमारे पास ना वेरिएबल है ना कांस्टेंट है, कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर टर्म का। ठीक है, अच्छा अब देखो पूरी इक्वेशन को आप डिवाइड करा दो ए के साथ, डिवाइडिंग इक्वेशन बाय ए ऑन बोथ साइड। भाई बोथ साइड आप इक्वेशन को ए से डिवाइड करवा दो। सही है, तो देखो ए एक्स स्क्वायर डिवाइड में हमारे पास ए आ गया, प्लस बी एक्स डिवाइड में ए आ गया, इक्वल्स टू माइनस सी डिवाइड में क्या आ गया, ए आ गया। ठीक है, अच्छा ए से ए क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स अपॉन ए इज इक्वल्स टू माइनस सी अपॉन ए। सही है, यहां तक काम हमारा हो गया। अब हम लोगों ने बहुत इंपॉर्टेंट काम करना है, और वो इंपॉर्टेंट काम ये है कि हम लोगों ने यहाँ पे अप्लाई करना है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड हमसे ये कहता है कि आप या तो a प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला बनाओ या a माइनस बी का होल फार्मूला बनाओ। हमारे पास बेसिक फार्मूलाज में ये दो फार्मूलाज एग्जिस्ट करते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, या मैं कह दूं a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये बराबर होते हैं a स्क्वायर प्लस माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो ये बराबर होगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगर a माइनस बी का होल स्क्वायर है तो ये बराबर होगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का बी स्क्वायर। तो यहाँ पे मैं कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा, मैं ये वाला साइन देखूंगा, अगर यहाँ पे प्लस है तो मैं प्लस वाला फॉर्मूला लगाऊंगा, अगर माइनस है तो मैं माइनस वाला फॉर्मूला लगाऊंगा। लेकिन इस कंडीशन के मुताबिक मैं a प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ पर क्लोज करने जा रहा हूं। कैसे, देखो एक्स पे मैंने स्क्वायर छीन लिया, प्लस का 2 फॉर्मूले का, ए की जगह पे क्या आएगा, ए की जगह आएगा x, क्योंकि ए हमें पता है। अब देखो सारा पंगा होता है बी का। बी का पंगा इस तरीके से होता है कि बी आपने पहचानना होता है, अगर आपने बी पहचान लिया तो इजीली फॉर्मूला बंद हो जाता है। अब देखो मेरे पास यहाँ पे आ गया 2a, 2a को मैं ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास ये चीज दोबारा बन जाए। अब आप बोलोगे सर 2a को मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं, तो मैं आपको बताता हूं कि 2a को अगर आप मल्टीप्लाई कराते हो b अपॉन 2a से, तो क्या कहते हो, ये चीज दोबारा आएगी नहीं आएगी, करके चेक कर लेते हैं। भाई मेरे पास लिखा हुआ है 2 लिखा हुआ है, x लिखा हुआ है, b अपॉन 2a लिखा हुआ है। सही है,
इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बी एक्स अपॉन ए बच रहा है नहीं बच रहा? बिल्कुल बच रहा है। वो देखो बी एक्स अपॉन ए बच रहा है, इसका मतलब मुझे यहाँ पे पता चल गया कि बी क्या है मेरा, बी है मेरा बी अपॉन 2 है। तो कंप्यूटिंग स्क्वायर मेथड कहता है कि बी को आप यहां पर ऐड करवा दो ताकि आपका फार्मूला कंप्लीट हो जाए। मैथ्स कहती है आप ऐसा तो करवा नहीं सकते, अगर आपने इक्वल के इस तरफ खुद से प्लस करवाया है तो वहां भी प्लस करवाओ, तो करवा देते हैं, कोई मसला ही नहीं है। तो माइनस का सी अपॉन ए यहां पे आ गया, सही है, और बी अपॉन 2a, चूंकि हमने इक्वल के उस तरफ भी प्लस करवाया था तो यहां पर भी प्लस करवाना हमारा फर्ज बनता है, तो कि हमने करवा दिया। अब देखो क्या हुआ, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है? तो वो लिखा हुआ आपके सामने फार्मूला, ये बराबर होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a हमारे पास है x और b हमारे पास है b अपॉन 2a, तो x प्लस b अपॉन 2a का होल स्क्वायर, और इक्वल के उस तरफ अगर आप देखो तो माइनस का c अपॉन a लिखा हुआ है, और b का स्क्वायर होता है b स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर होगा 4, और a का स्क्वायर होगा a स्क्वायर। यहां तक समझ आ गया? बिल्कुल ठीक है। अब देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी कि x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, एलसीएम ले लो भाई इसका, प्लस माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर c। अच्छा, a जब b स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो बीच में प्लस है तो प्लस आएगा, और ये हो जाएगा ab स्क्वायर डिवाइडेड बाय, यहां पे आ जाएगा 4a, जब a से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 4a का क्यूब। आगे मूव करते हैं। अच्छा, तो हमारे पास यहां पे क्या लिखा हुआ है, x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर, x प्लस बी अपॉन a का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अच्छा यहां पे अगर आप देखो तो a कॉमन आ रहा है यहां से भी, और यहां से भी a कॉमन आ रहा है ना, तो अगर मैं यहां से a को कॉमन निकाल लेता हूं तो मेरे पास यहां पे क्या बचेगा, यहां पे बचेगा माइनस का 4, एक a बाहर चला गया तो 4ac बचेगा। अच्छा, माइनस का 4ac बच गया, और यहां से क्या बचा, a बाहर चला गया, तो सिंपल बचा मेरे पास प्लस का b स्क्वायर, और डिवाइड में लिखा हुआ है मेरे पास 4a का क्यूब। तो एक a से एक a कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, x प्लस बी अपॉन a का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अच्छा मैं b स्क्वायर को पहले लिख रहा हूं, माइनस का 4ac को मैं बाद में लिख रहा हूं, डिवाइडेड बाय 4a क्यूब था तो सिर्फ स्क्वायर बचा। सही है। अब हमने क्या करना है, अब हमने अप्लाई करना है बोथ साइड रूट को, क्योंकि हमें इस स्क्वायर को खत्म करना है, तो स्क्वायर को खत्म करने के लिए हम लोग बोथ साइड क्या करेंगे, स्क्वायरिंग नहीं करेंगे, रूट अप्लाई करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो बोथ साइड हम जब रूट अप्लाई करेंगे तो x प्लस बी अपॉन ए का होल स्क्वायर, और जब उसमें रूट आ जाएगा तो स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस का 4ac डिवाइडेड बाय 4a स्क्वायर, और ये रूट पूरे पे आएगा, ये गलती बिल्कुल मत करना, रूट पूरे पे आ गया। सही है। अब बहुत सारे बच्चे क्या बंद करेंगे कि इस स्क्वायर से इस रूट को कैंसिल कर देंगे। भाई इस स्क्वायर से ये रूट कैंसिल नहीं हो सकता, जब तक ये दोनों आप इसमें माइनस नहीं होंगे तो स्क्वायर से रूट आप नहीं काट सकते। ठीक है, तो यहां पे क्या बचा, x प्लस बी अपॉन ए इज इक्वल टू, देखो ऊपर क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर माइनस का 4ac डिवाइड में, अब देखो ये 4a स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है, ये किसी से प्लस या माइनस नहीं हो रहा, कोई भी वैल्यू अगर प्लस या माइनस हो रही होती है ना तो वो बंधी भी होती है, ये बंधा हुआ नहीं है। तो 4 का रूट क्या होता है, 2 होता है, और हमारे पास a स्क्वायर यानी कि स्क्वायर से रूट जब कट जाएगा तो सिंपल क्या बच जाएगा, a बच जाएगा। और ये चीज हमें अच्छी तरीके से पता है कि कोई भी चीज अगर रूट से बाहर आती है तो एक बार प्लस में लिखी जाती है और एक बार माइनस में, तो यहां पर आ जाएगा प्लस माइनस। ठीक है, यहां तक काम हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हमें एक सिंपल सा काम करना है, और वो काम ये होगा कि आपने इस वाली वैल्यू को एक बार प्लस में लिखना है और एक बार आपने माइनस में लिखना है। सही है। तो मेरे पास x प्लस बी अपॉन ए बराबर हो जाएगा प्लस का अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन 2a, और एक बार मेरे पास हो जाएगा x प्लस बी अपॉन ए इज इक्वल्स टू माइनस का अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac, और डिवाइड में आ जाएगा 2a का 2a एज इट इज, ये प्लस का b अपॉन ए वहां जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा माइनस का b अपॉन ए, और ब्रैकेट बीच में आ जाएगा प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन 2a। सही है।
अच्छा यहाँ पे मेरे ख्याल से 2a था, मैंने यहाँ पे मिस कर दिया, ये 2a चल रहा है, तो ये x अपॉन बी 2a चल रहा है, सही है। यहाँ पे हर जगह 2a चल रहा है, जो कि मैंने मिस कर रहा था, ये 2a, सही है। अब देखो दोनों की बेस सेम है, तो एक बार लिखेंगे हम लोग, और ये देखो माइनस का b प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac हम लोगों ने एज इट इज लिख दिया, सही है। अच्छा यहाँ पे भी सही कर देते हैं, यहाँ पे भी सही करते हैं, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 आ जाएगा, सही है। अच्छा भाई अब करना क्या हम लोगों ने, ये प्लस का वहां जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा माइनस का b अपॉन 2a माइनस का अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac और डिवाइड में आ जाएगा 2a। अब यहाँ देखो दोनों की बेसिस सेम है, तो बेस एक बार लिखी जाएगी और ऊपर वाले नंबर जैसे लिखे हुए हैं एज इट इज आप लिख दोगे, सही है। तो माइनस का b माइनस का अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac और डिवाइड में आ गया 2a, सही है। तो जब इन दोनों इक्वेशंस को आप कंबाइन करोगे तो सिर्फ इनमें फर्क क्या है कि यहाँ पे बीच में प्लस है और यहाँ पे बीच में माइनस है, तो जब आप इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करोगे तो आपके पास एक चीज आएगी, और वो चीज क्या है, वो चीज बनेगी x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस। देखो मैंने दोनों कंबाइन कर दिया, यहाँ पे प्लस था यहाँ पे माइनस था, तो मैंने प्लस माइनस लिख दिया, और रूट में अगर आप देखो तो बी स्क्वायर माइनस का 4ac डिवाइडेड बाय 2a। दिस इज द मोस्ट फेमस फार्मूला विच वी नोन एज क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला हम लोगों ने ड्राइव कर लिया है, और वो किस तरीके से किया है, बाय यूजिंग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।